हेलो स्टूडेंट, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। पी ब्लॉक में हम ग्रुप 15 को देखेंगे। ग्रुप 15 एलिमेंट को देखेंगे जिसको कि हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिसुमिथ। ये क्या है? ग्रुप 15 के एलिमेंट है। कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं? नाइकोजेंस भी बोलते हैं या नाइकोनाइट्स भी बोलते हैं। नाइको मतलब क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है, नाइकमिंग। ग्रीक वर्ड है नाइकमिंग, जिसका मतलब है सफोकेशन। तो आज हम नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह के बारे में, पूरे एलिमेंट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे जो नाइट्रोजन फैमिली के हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये जो हमें देखेंगे तो ये हमारे क्या है? ग्रुप 15 के एलिमेंट है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिसुमिथ, ये सारे के सारे क्या है? ये वाला जो आपको दिख रहा है ये नाइट्रोजन फैमिली, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये नाइट्रोजन फैमिली है। तो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी ऑकरेंस कहाँ कहाँ पे ये एलिमेंट्स हमें नेचर में मिलते हैं। तो नाइट्रोजन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या है? नाइट्रोजन है। इसकी नाइट्रोजन आकर इन डायटॉमिक, ये हमेशा हमें डायटॉमिक गैस की फॉर्म में मिलता है। नाइट्रोजन डायटॉमिक फॉर्म में मिलता है। जैसे आप जानते हो कि 78% जो एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम है वो नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। डिस्पाइट द नाइट्रोजन इज नॉट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर इतना नहीं है जितना ये एटमॉस्फेयर में है। इट इज़ ओनली द 33rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय द मास। अगर मास के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या है? 33rd एलिमेंट है हमारा। ओके, इट अकर एज ए नाइट्रेट, ये नाइट्रेट की फॉर्म में भी हमें मिलता है। जैसे ये आगे जेल साल्ट पीटर, या फिर इसको इंडल साल्ट पीटर KNO3 को बोलते हैं। तो ये क्या ऑकरेंस है? नाइट्रोजन जो हमारा है प्रोटीन्स में, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह में भी हमें क्या मिलता है? ये नाइट्रोजन की मौजूदगी मिलती है। तो नाइट्रोजन है ये हेरिडिटी करेक्टर, क्योंकि DNA वगैरह जो हमारा न्यूक्लियस वगैरह है वहाँ पे नाइट्रोजन की मौजूदगी होती है, इसलिए ये हेरिडिटी एक्टिविटी में भी है। हेरिडिटी जो हमारे होते हैं बायो में, जो हेरिडिटी फंक्शन के, उसमें भी नाइट्रोजन बहुत ही काम करता है। अब जिसका सेकंड मेंबर है इस फैमिली का फास्फोरस। फास्फोरस है ये ज़्यादातर एनिमल और प्लांट्स में ज़्यादा मौजूद रहता है। ये बोन्स एज वेल एज लिविंग सेल में ज़्यादा मौजूद रहता है हमारा फास्फोरस। 60% ये क्या है? हमारी बोन्स में होता है और टीथ वगैरह में होता है। ये किस फॉर्म में होता है? ये CH3PO4 ट्वाइस, या इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरापेटाइट भी बोलते हैं। तो ये क्या है? हमारे फास्फोरस की मौजूदगी कहाँ कहाँ पे नेचर में है? फास्फोरस आर प्रेजेंट इन द मिल्क एंड एग, मिल्क और एग में भी ये मौजूद रहता है फास्फोरस। न्यूक्लियस, DNA RNA में भी मौजूद रहता है। हेरिडिटी इफेक्ट जैसे नाइट्रोजन में वहाँ पे भी होता है ये। फिर क्या है? ATP जो हमारी, आपको पता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहाँ पे भी फास्फोरस रहता है। फिर उसके बाद क्या है? ADP, इसमें फास्फोरस। तो ये क्या फास्फोरस की ऑकरेंस है कि कहाँ कहाँ पे फास्फोरस मिलता है। तो बाकी एलिमेंट है इसके जो आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ये क्या है? इतनी अबंडेंट, इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते, इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं मिलते। मेनली ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? हमें सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि आर्सेनोपाइरेट्स, स्टीबरनाइट, बिस्मुथ, ये सारे क्या है? सल्फाइड फॉर्म में ही हमें मिलते हैं और वो ट्रेसिस फॉर्म में होते हैं। अब अगर हम देखेंगे कि इस फैमिली की, जो नाइट्रोजन फैमिली की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 15 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या है? NS2NP3, NS2NP3। ठीक है। तो इसकी इसकी और शेल है, इसमें कितने? 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ से यहाँ पे दिखाया गया है NP3। ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया XYZ की जो इसकी जो शेल है वो हाफ फील्ड होती है। तो ये क्या होता है? सिंगली फील्ड होती है। सिंगली फील्ड वो ड्यू टू हॉर्न्स रूल कि पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सिंगल
फिल करते हैं, फिर उसके बाद पेयरिंग होती है। तो ये तो हो गया इसका। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोल रहे हैं ये, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्ले मेजर रोल इन हाउ एन एलिमेंट बिहेव। बोलते कि जो वैलेंस शेल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ a twin group is ns2 np3। तो बोलते कि जो इसके जो वैलेंस शेल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए, ये इस फैमिली के क्या हो गए, np3, ये क्या है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि हमारे क्या होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में जो कि पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल द ग्रुप 15 एलिमेंट हैव द सेम अरेंजमेंट एंड दिस इज़ वाई दे आर सिमिलर। इनकी 15वें ग्रुप के 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, ज़्यादातर मिलती जुलती है, सिमिलर होते हैं ये सारे। इनका अरेंजमेंट क्या होता है, सिमिलर होता है। द s ऑर्बिटल इन दिस ग्रुप इज कम्प्लीटली फील्ड। तो ये क्या बोल रहे हैं कि s ऑर्बिटल है, जैसे यहाँ दिखा है, देखो s ऑर्बिटल क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है। और जो इसकी p ऑर्बिटल है वो क्या, हाफ फील्ड है। p ऑर्बिटल क्या बोल रहा है कि p ऑर्बिटल है जो इसकी हाफ फील्ड होती है। इस वजह से ये क्या होता है, जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली है, जो p ब्लॉक की नाइट्रोजन फैमिली है, ये क्या करती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करती है। तो p ऑर्बिटल हाफ फील्ड होने की वजह से ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो अगर हम इसको देखेंगे तो फर्स्ट देखो NS2 2s2 2p3, तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसमें फिल हो रहे हैं। उसी तरह हम इसको देखेंगे जो हमारे सेकंड वाला है फास्फोरस, इसमें देखो 15 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। एस शेल में 2 आ रहे हैं, फिर 2s2 में 2 आ रहे हैं, 2p6 में 6 आ रहे हैं, फिर उसके बाद थर्ड में 3s2 में 2 आ रहे हैं, 3p3 में 3 आ रहे हैं। और अगर हम देखें कि जो इसकी लास्ट शेल है उसमें सभी में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये नाइट्रोजन फैमिली की क्या है खासियत है कि इसकी जो पी शेल होती है, जो लास्ट पी शेल होती है वो क्या होती है, हाफ फील्ड होती है। तो अगर हम इसको नोबल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इतनी बड़ी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। हीलियम के बाद क्या है, हीलियम का बाद की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इस तरह से लिखते हैं, इस तरह नियोन से आर्गन से इसको शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एटॉमिक रेडियाई। हम देखेंगे अगर कि एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई किस तरह से वेरी करता है। तो क्या बोल रहा है, इफ़ यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द टेबल अबव, you will notice that every step you move down the new orbital are added। ये बोलते कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में क्या करेंगे, अगर पीरियोडिक टेबल में हम करेंगे टॉप से बॉटम की तरफ आए तो इसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप न्यू शेल क्या होती है, ऐड होती है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, टॉप से बॉटम क्या आ रहे हैं, तो नई शेल क्या होती है, ऐड होती जाती है। तो नई शेल जब ऐड होती है तो एटॉमिक साइज क्या होता है एटम का, बढ़ता जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से यहाँ, तो इनका साइज़ ऊपर वालों का छोटा होता है, नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक में उनका साइज़ क्या होता है, बढ़ता जाता है। वो किस वजह से, क्योंकि इसकी जो शेल्स होती है, नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या होते हैं, बाहर इंक्रीज़ होते रहते हैं, ठीक है। इस वजह से ये बोल रहे हैं कि जो हमारा इसका एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल। दिस एडिशन ऑफ द न्यू ऑर्बिटल इंक्रीज द बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। बोलते कि इस वजह से क्या होता है, इसका एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज हो रहा है और उसका आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज हो रहा है। हाउएवर वी सी
लेकिन हम देखते हैं आर्सेनिक टू बिसुमिथ, अगर हम देखें आर्सेनिक टू बिसुमिथ क्या होता है, ओनली स्मॉल इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस है। बोलते आर्सेनिक टू बिसुमिथ जो है इनका एटॉमिक रेडियस बहुत ही कम इंक्रीज होता है, और उसका रीज़न क्या बोल रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड DRF ऑर्बिटल ऑफ हैवी एलिमेंट। बोलते कि F और D ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है, जो हमारा आर्सेनिक और बिसुमिथ के बीच क्या होता है, जो एटॉमिक साइज है वो या एटॉमिक रेडियस है वो बहुत ही कम इनके बीच डिफरेंस होता है। उसका रीज़न क्या है, D और F शेल की मौजूदगी। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि एटॉमिक रेडियस को हम देखेंगे, जब ये थोड़ा सा यह देखेंगे अगर, तो ये हमारा हो गया आयनिक रेडियाई, ये आयनिक रेडियाई है। और अगर हम देखेंगे आयनिक रेडियाई इसका, और ये पर एटॉमिक, ये देखेंगे 172, 171, 112, 122 और 170। तो क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस में क्या है, अलग आ रहा है। तो ये किसकी वजह, तो एटॉमिक रेडियस ये डिफरेंस क्यों दिखाता है, अलग अलग एटॉमिक रेडियस इसलिए दिखाता है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ D एंड F ऑर्बिटल। द DF ऑर्बिटल क्या करते हैं, पोर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट और पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो D ऑर्बिटल की वजह से ये जो हमारे अर्थ में थे, ये क्या करते हैं, इनका साइज क्या होता है, वेरी करता है। नेक्स्ट है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट एटम्स। मान लो कि ये कोई एटम है, न्यूक्लियस है, तो एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन को उसकी शेल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसकी ऑर्बिटल से, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो दिस इज द बेसिकली मेजर हाउ हार्ड द न्यूक्लियस इज होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन, कि न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कितने हार्ड होल्ड करके रख सकता है। तो हम अगर P ब्लॉक की एलिमेंट की बात करेंगे 15 ग्रुप की, द क्लोजर इलेक्ट्रॉन इज टू द न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना इसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द रेडियस ऑफ द एटम इज इंक्रीज, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू डिक्रीज ड्यू टू वीकर न्यूक्लियस होल्डिंग कैपेसिटी। बोलते कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में P ब्लॉक एलिमेंट के 15 ग्रुप में ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो इसको एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से बाहर निकाल सकते हैं। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी। इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी में ये बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी वैल्यू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे हम नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी कि ग्रुप 15 के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी कैसी होती है। तो इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी पहले पता होना चाहिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी क्या आती है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, कि प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, गेन कर सकता है, अट्रैक्ट खींच सकता है अपनी तरफ। तो अगर हम ग्रुप 15 की बात करेंगे कि जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन से नीचे आते हैं, बिस्मुथ की तरफ आते हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप एज द एटॉमिक साइज इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होती है, फोर्स जो अट्रैक्शन कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो इतनी जल्दी इसके पास नहीं आ सकता न्यूक्लियस के पास। तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाती है, जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में। दिस गेन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एज मूव डाउन टू ग्रुप।
ये बोल रहे हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप पाते हैं तो न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच, मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू भी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो सभी एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ये क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक से, बहुत सारी फॉर्म्स में पाए जाते हैं। द फर्स्ट नाइट्रोजन इज गैस, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में मौजूद है। बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द मेटालिक करेक्टर, जैसे हम डाउन द ग्रुप पाते हैं तो इनका मेटालिक करेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किसका, 15 ग्रुप एलिमेंट का। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये क्या है, नॉन मेटल। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। आर्सेनिक, एंटीमनी, ये क्या है, मेटलाइट्स। मेटलाइट क्या होता है कि जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। उसी तरह लास्ट में हमारा क्या है, विस्मित। विस्मित एज ए मेटल की तरह बिहेव करता है। अच्छा, दिस चेंज कैन बी अट्रीब्यूटेड ड्यू टू इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बोलते कि ये चेंज क्यों आती है कि ऊपर वाला जो हमारा गैसेस फॉर्म है, फिर नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल, फिर मेटलॉइड, फिर मेटल फॉर्म। बोलते कि ये ड्यू टू एंथैल्पी चेंज, उनकी एंथैल्पी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब बात करेंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम देखेंगे, अगर डाउन द ग्रुप पाएंगे तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप पाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट पहले तो क्या होता है, नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक क्या होता है, इंक्रीज होता है। नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक क्या होता है, इनका ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन आर्सेनिक के बाद ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, आर्सेनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट है 1089, लेकिन उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। तो ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज क्यों होता है। पहले तो वो इंक्रीज होता है कहाँ तक, आर्सेनिक तक, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। तो ये किसकी वजह से, ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट। जो पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो हमारे NS, जो NP3, जो हमारे ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट कर जाते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन जो हमारे इनर एस शेल के इलेक्ट्रॉन वो पार्टिसिपेट नहीं करते, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। उस वजह से क्या होता है, वो वीक अट्रैक्शन हो जाती है। तो उसकी वजह से एटम्स के बीच क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो वो मेल्टिंग पॉइंट उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है आर्सेनिक के पास। तो ये रीज़न है कि जो हमारे 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो पहले उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। पहले उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।